तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामणिभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वोदधि शोषणाय। ऋषभदेव भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए एक ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने कर्म भूमि के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी, इनके ही उपदेशों के प्रभाव से आज यह देश चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। यह देश अहिंसा के साथ जुड़ा है। इस देश में मानवता, भाईचारा, मैत्री भाव सब कुछ देखने को प्राप्त हो रहा है। ऋषभदेव ने षट कर्मों का उपदेश देकर के बता दिया कि जीवन शैली षट कर्मों के माध्यम से भी जा सकती है। असी वसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य। इस पंचम काल में ऋषभदेव के सिद्धांतों के प्रभाव से ही यह जीवन सुख शांति पूर्वक अमन चैन के साथ व्यतीत हो रहा है। अयोध्यावासी माघ स्नान करके अपने जीवन में जल के साथ जुड़े हुए हैं। जल के साथ स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं। और जो जिनवाणी के लाल है वह जिनवाणी को सुन करके अपनी आत्मा को तृप्त किया करते हैं। 28 जनवरी 2025 आपके बीच में है। आज माघ कृष्ण चतुर्दशी एक ऐसी तिथि है जो तिथि व्रत, उपवास, त्याग, नियम और संयम के साथ जुड़ी है। यह चतुर्दशी चतुर बनाने वाली तिथि है। ऋषभदेव की याद में व्रत उपवास करने की तिथि है। आज के दिन ऋषभदेव ने अष्टापद पावन तीर्थ से निर्वाण पद को प्राप्त किया था। ऐसा पावन दिन आज आपके बीच में है। यही प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमने कई बार जन्म तो देखा, मृत्यु भी देखी, लेकिन कभी हमने मृत्यु महोत्सव नहीं मना पाया। हे भगवान, जिस प्रकार का महोत्सव आपने मनाया है उसी प्रकार का महोत्सव यह आत्मा भी मना सके। आज पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के साथ हम सभी जुड़े हैं। यही प्रभु से प्रार्थना करें, हे ऋषभदेव भगवान, आपके निर्वाण गमन से ही इस युग में यह निर्वाण की परंपरा का शुभारंभ हुआ। सभी जीवों ने निर्वाण पद को स्वीकार किया। जिसने आत्म साक्षात्कार किया, आत्म जागरण किया, उसने निर्वाण पद को प्राप्त किया। आज के दिन मंदिर मंदिर में भक्तामर के पाठ होते हैं। आज के दिन सभी भव्य जीव भक्तामर का पाठ करते हैं, भक्तामर का विधान करते हैं। भक्तामर कलश तीर्थ जो आपके बीच में
पहली बार इतिहास में 2024 जाते जाते 11 दिसंबर को पूरा पंचकड़ के साथ मूर्त रूप ले चुका है। वह भक्तामर कलश तीर्थ आपके पूना के निकट तैयार हो चुका है। वहां पर जाकर के भी आप लाड़ू समर्पित कर सकते हैं निर्वाण कांड के पाठ के साथ। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मैंने कई बार भक्तामर का पाठ किया है, आज भी भक्तामर का पाठ कर रहा हूं, लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे साक्षात 2025 में आपके निर्वाण महोत्सव पर भक्तामर तीर्थ पर यह लाड़ू समर्पित करने का पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। इस भाव के साथ जो जीव भक्तामर कलश तीर्थ पर लाड़ू समर्पित करता है, वह अपने जीवन में अमरता की यात्रा कर लेता है, अपने जीवन को उद्धार कर लिया करता है। ऐसे ऋषभदेव भगवान को पंचम काल में एक बार मानतुंग स्वामी ने क्या याद किया, ऐसे मनोभाव के साथ याद किया, कारागृह में कैद होकर के याद किया। इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए, भक्त अमर के एक एक काव्य की रचना होती चली गई। और जैसे ही भक्त अमर के 48 काव्य पूरे हुए, सामायिक पूरी हुई, मानतुंग आचार्य अपने आप को कारागृह से मुक्त पाते हैं। चारों तरफ जैन धर्म की जय जयकार हो जाया करती है। यह धरती आकाश चारों तरफ से भक्तामर से गुंजायमान हो जाया करता है। ऐसा ही है पंचम काल आपके लिए, भले ही दुखमा काल हो, जो भक्त भक्तामर का एक बार पाठ करते हैं, दुखमा काल में भी भक्तामर के प्रभाव से वह सुख का एहसास कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो परेशानी में कैद हैं, कष्टों में कैद हैं, दुखों में कैद हैं, कर्ज में कैद हैं, वह भक्तामर के प्रभाव से ही अपने आप को फ्री कर सकते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर आपको मिल रहा है, मेरा यही भाव है। यह कल्याणक पूरे मनोभाव के साथ मनाइए, क्योंकि 2025 का शुभारंभ हुआ है। 2025 के शुभारंभ में शुभ काम कराने वाले तीर्थंकर ऋषभदेव की हम निर्वाण कल्याणक के साथ जुड़े हुए हैं। यह पहला निर्वाण कल्याणक है। आप पूरे मनोभाव के साथ मंदिर में जाइए और एक बार पूरे मनोभाव के साथ ऋषभदेव भगवान की पूजन करते हुए, भक्तामर का पाठ करते हुए, निर्वाण कांड पढ़ते हुए यही भावना भाइये कि आज हम साक्षात अष्टापद में खड़े होकर के साक्षात प्रभु ऋषभदेव के नाम से यह निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं। तब जाकर के हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा पावन अवसर आपके जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो अवसर मिला है, इसे आप अपने हाथों से जाने ना दें, क्योंकि जो जानता है वह इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देता है। ऐसा पहली बार ऐसा मौका मिला है ऋषभदेव भगवान के जन्म कल्याण को मनाने का। कई लोग तो कहते हैं मैंने तो बार बार मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ, अरे बार बार मनाया है, आज तक तो तुमने मनाया ही मनाया है। अरे अच्छी तरीके से ऋषभदेव को मना लेते तो फिर मनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। सिर्फ आप पूरे आत्मीयता के साथ, मनोभाव के साथ प्रातः काल की बेला में मंदिर में जाइए। हम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू दीपावली के रूप में मनाते हैं। यह तो पहले तीर्थंकर है, ऋषभदेव है, उनका भी लाडू पूरे मनोभाव के साथ, पूरे परिवार के साथ संध्या काल में एक भक्तामर के नाम का दीपक अवश्य समर्पित करें। 48 दीपक समर्पित करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य की बात है। अच्छे काम में मैं तो हमेशा आपका साथ दूंगा। बस आप हमेशा हर पल भगवान की भक्ति पूजन पाठ करते रहे। यह निर्वाण कल्याणक महोत्सव दिगंबर धर्म की पहचान है। दिगंबर धर्म की पहचान निर्वाण महोत्सव के माध्यम से ही हुआ करती है। आज तक हमने निर्वाण तीर्थ को देखा है,
निर्वाण तीर्थ पर जाकर के हमने भगवान की पूजन पाठ भक्ति की है, तो आज एक संकल्प के साथ आप इस लाडू को समर्पित करें। मेरा यही आशीर्वाद है कि हे भगवान, जैसे आपने मान तुंगाचार्य को पंचम काल में चमत्कार दिखाया है, बस इस पंचम काल में भक्तांबर पढ़ने वालों को, भक्तांबर कलश तीर्थ यात्रा करने वालों को भी चमत्कार ही चमत्कार दिखाते चले जाना, जिससे उनके अंदर सत्कर्मों के प्रति गहरी आस्था पैदा हो जाए। इन सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को जी सकें, और ऋषि नहीं बन सकते हैं तो कृषि करने वालों के लिए भी अपने भावों को अच्छा बना सके। यही मेरी भावना है, यही मेरा विश्वास, यही मेरी आस्था है। इसी भाव के साथ सभी भक्तों को ऋषभदेव भगवान के निर्वाण कल्याणक महा अवसर पर इन पंक्तियों के साथ आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग गाढ़ं बृहन्निगढ़ कोटि निगृष्ट जंघा त्वनाम मंत्र मनुषं मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे भगवान, ये संसार के प्राणी पैरों से लेकर के गले तक बंधे हुए हैं, बस आपके प्रभाव से, आपके स्मरण से यह संसार के बंधन से मुक्त हो सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ये कैसा पावन तीर्थ है जो आपके बीच में अतिशयकारी तीर्थ बन चुका है, एक प्रभावशाली तीर्थ जिसे हम भक्तांबर कलश तीर्थ कहते हैं। संपूर्ण भारत के युवा पीढ़ी की आस्था का केंद्र बनेगा। सारा देश भक्तांबर से जुड़ा है। मेरी भावना है कि आपके बच्चे भक्तांबर के साथ भक्तांबर तीर्थ से भी जुड़े। यहाँ पर आते ही उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे हम साक्षात किसी कलश में आकर के अपने आप को समाहित कर चुके हैं। कलश के जैसा आकार है, उस कलश में जल भरते हैं, वह कलश जल के साथ आपकी प्यास हो जाता है। यह भक्तांबर कलश तीर्थ जो प्रवेश कर जाता है वह अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होकर के अपने अंदर आस्था का अमृत कुंभ अपने साथ लेकर के जाता है। ऐसा इस पावन तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज युवा हो चाहे बच्चे हो, सबके मन में एक ही भावना है कि हमें भक्तामर सीखना है, भक्तामर को समझना है, भक्तामर से क्या प्रभाव होता है। यह भक्तामर कलश तीर्थ के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं। वहां पर भक्तामर ध्यान केंद्र है, एक बार आप वहां जाके बैठिए, अनुभव कीजिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि भक्तामर में कितना बड़ा चमत्कार हुआ करता है। लोग हमसे कहते हैं, क्या भक्तामर के प्रति इतने जागरूक क्यों है? भक्तामर से आपको क्या मिला है? अरे, जिस प्रकार से किसी गरीब को रत्न मिल जाता है, उसकी गरीबी खत्म हो जाती है, मुझे भी इस रत्नत्रय को धारण करने के बाद भक्तामर का रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे ही मैंने भक्तामर के रत्न को आत्मसात किया है, उसी समय से ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। मैं हर पल, हर क्षण उठते ही और रात को विश्राम करते ही भक्तामर के साथ अपने अंदर की आत्मा को आनंदित महसूस करता हूँ। यही भावना के साथ महसूस करता हूँ कि हे भगवान, बस मुझे भी भक्तामर के माध्यम से ही अमरता प्राप्त हो, मैं भी इस भक्तामर के साथ भक्तों का भी कल्याण कर सकूं, भक्तों के अंदर
भक्तामर का अमृत पान करा सकूं, ऐसी भावना के साथ यह भक्तामर की मैंने गहरी साधना की है। 2-2 महीने तक एक एक कमरे में बैठ करके, एक एक महीने तक पहाड़ों पर बैठ करके, नदी के किनारे, समुद्र के तट पर बैठ करके मैंने भक्तामर की आत्म साधना की है। यही भावना जो मानतुम आचार्य की रही होगी, बस उसी भावना के साथ मैंने भक्तामर की साधना की है। उसी साधना के प्रभाव से यह भक्तामर का तीर्थ आपके बीच में तैयार हो चुका है। आप भी तैयार हो जाइए तीर्थ वंदना के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, पूरे परिवार के साथ एक बार जुड़िए और देखिए कि जीवन में भक्तामर करस तीर्थ आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव छोड़ सकता है। वहां पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु नवग्रहों के समाधान से भी वह तीर्थ जुड़ा है। कैसा भी कष्ट हो, हर कष्ट का समाधान वहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। शर्त एक ही है, श्रद्धान होना चाहिए, समर्पण आपका हो, तभी जाकर के वह तीर्थ आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा करा सकता है। यह एक पंचम काल की व्यवस्था है, पंचम काल का प्रभाव है, जो मैंने आज भक्तामर के माध्यम से महसूस किया है। आपके बच्चे भी भक्तामर सीखें। युवा पीढ़ी यदि परेशान है, अब परेशानी आई गई है, थोड़े से और परेशान हो जाओ भक्तामर सीखने के लिए। थोड़ी परेशानी होगी भक्तामर सीखने में, जब भक्तामर आप सीख जाओगे उसी दिन आपकी सारी परेशानी अपने आप खत्म हो सकती है। और इसी तरह आप डॉक्टर की बात मानते हो, डॉक्टर जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा आप करते हो, एक बार इस डॉक्टर की भी बात मान करके भक्तामर को आप पूरे मनोभाव के साथ सीखोगे तो यह जीवन की सबसे बड़ी सीख होगी। यह आपके लिए सबसे बड़ी औषधि होगी, सबसे बड़ा आपके लिए प्रभाव होगा। यही भक्तामर आपको स्वाभिमान पैदा करा सकता है। किसी के सामने फिर आपको झुकना नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया आपके सामने हाथ जोड़ के रहेगी। जैसे मानतुंग आचार्य के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ जोड़ के खड़े रहे, एक ही शब्द उनके मुंह से निकला, तुभ्यम नमस्ते भुवनाथ कहराए नाथ।